विषय है भोजन के लिए प्रार्थना कैसे करें। मेरे प्रियो, हम जब भी भोजन करते हैं उससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबको मालूम है, लेकिन बहुत से भाई बहनों को भोजन प्रार्थना कैसे करना चाहिए ये नहीं मालूम होता है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि जैसे कोई नए प्रभु में आते हैं तो हम भोजन के लिए कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी के बारे में हम आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हमें भोजन के लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। इन सारे विषयों को हम सीखेंगे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आपने हमें एक बार फिर से सुंदर मौका दिया आपके चरणों के समय बैठें और वचन को सीखें। प्रभु जी, आप हमसे बोल और बातचीत कर, तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं पिता। हमें सीखने के लिए सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप है मेरा टीचर, आप मेरे सिखाने वाले। सारी महिमा आपके लिए, दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सदी में पुराने नियम में प्रार्थना का भोजन करने से पहले कोई जिक्र तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के सामने जैसे उसने लोगों को बताया कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोज खाता है तो उसने धन्यवाद के साथ उस रोटी को तोड़ी, उसके बाद अपने चेलों को दिया। और उससे पहले और है जो हम आगे हम सीखते हैं। आइए हम सबसे पहले हमें प्रार्थना की आवश्यकता भोजन के लिए क्यों पड़ती है, इस विषय को हम जानें। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 23 वचन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया है हमारे खाने पीने के लिए, उसके बारे में आपको मालूम है कि क्या चीज़ हमें खाना है, क्या चीज़ हमें नहीं खाना है। ये व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है। सब वस्तुएं हम नहीं खा सकते, लेकिन जो वस्तु हमें खानी है उसके लिए हमें क्या विधि है, क्या करके हमें खाना है, इसके बारे में यहाँ पौलुस प्रेरित ने बताया है। पहला कुरिन्थियों में हम जैसे पढ़ते हैं, अभी पढ़े हैं एक बार और मैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं उचित है लेकिन सबसे लाभ नहीं पहुंचता। मेरे प्रियो, कोई भी इंसान आजकल देखें, कोई भी चीज़ों को खा लेते हैं। अदर देशों कंट्री के लोगों को देखो, कुछ भी चीज़ को खा लेते हैं, लेकिन एक मसीह जन को क्या चीज़ खाना है। मेरे प्रियो, ये हम अपने बाइबल से जो हमको व्यवस्था दिया गया है उसके आधार पर हम उस चीज़ को खाते हैं। हालेलुया। और सब वस्तुएं मेरे प्रियो उचित तो है, लेकिन सब वस्तुएं से लाभ नहीं पहुंचता। इसलिए जो लाभ की वस्तुएं हैं उन चीज़ों को हमें खाना है, जो शरीर को हमें एनर्जी दे। हालेलुया। और शरीर को जो पवित्र रखे। बहुत सी चीज़ें अपवित्र हैं, बहुत सी वस्तु अपवित्र है, लेकिन बहुत लोग जो उसको जानते नहीं हैं लेकिन उसे खाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो वस्तुएं पवित्र है और शुद्ध है उसी को हम खाएं, और उसको कैसे खाएं उसके बारे में हम आगे सीखते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि सब वस्तुएं हमारे लाभ की नहीं है। हालेलुया। सब वस्तुएं उचित नहीं है, इसलिए जो वस्तुएं को प्रभु ने खाने के लिए कहा है व्यवस्था विवरण में, इन चीज वस्तुओं को तुम खा सकते हो, तो हमको उसी को ही खाना है। हालेलुया। जब भोजन करने बैठते हैं उससे पहले हम प्रार्थना किस तरह करते हैं उसको हम सीखेंगे कैसे करना चाहिए। उसके लिए निकालिए मरकुस 6 अध्याय उसके 41 वचन। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, एक मरकुस 6 अध्याय उसके 41, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत भीड़ थी, तो वहाँ 2 मछली थी, 5 रोटियां थी, तो उसको ली और लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसको बांटने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया। वो प्रार्थना क्या है उसको आप ध्यान दें। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, सबसे पहले स्वर्ग की ओर देखकर उस रोटी के लिए धन्यवाद किया, मतलब वो प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया।
के परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तूने जो ये भोजन वस्तु बनाया है इसके लिए तेरा धन्यवाद, जिसे हम खाएं और तृप्त हों। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये भोजन वस्तु दिया है। सबसे पहले जब हम अपना भोजन के सामने बैठते हैं और हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, हे पिता, ये जो भोजन वस्तु आपने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, ताकि इस पृथ्वी में आपने सबके लिए भोजन वस्तु दिए हैं और इसे मेरे प्रियो हम शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं प्रार्थना के जरिए, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा कहा है कि जो हमें भोजन वस्तु दिए है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और हम कैसे प्रार्थना करनी है मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना कर खाना के समय बैठते हैं तो आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप कैसे प्रार्थना करें? आप इस रीति से प्रार्थना करें, हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, जो आपने भोजन दिया है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो भोजन आपने मुझे दिया है, जिस भंडार से निकला है उस भंडार को हमेशा भरा पूरा रख, और जिसने इसे बनाया है उसे भी भला चंगा रख और उसे समझ बुद्धि ज्ञान दे। मेरे प्रिय, जो किचन में इसको बनाकर सर्व किया उसके लिए आप प्रार्थना करें। और उसके बाद जो भाई बहन को भोजन वस्तु नहीं मिला है उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, मेरे प्रभु आपने मुझे तो दिया है लेकिन जिसके पास भोजन नहीं पहुंचा है उसको भी दे, ताकि वे भी खाएं और तृप्त हो। और इस भोजन को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि जब मैं इसे खाता हूँ तो ये मेरे शरीर में बल और ताकत दे, ताकि मैं इस बल और ताकत के जरिए आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। इस रीति से मेरे प्रियो आप प्रार्थना करें और उसके बाद आप भोजन को खाएं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक बात और आती है, ये तो हम घर में हो गया, प्रार्थना हम करते हैं भोजन के लिए, तो हमें इसे शुद्ध कर कर खाना है प्रार्थना करके। हालेलुया। उसके बाद हम कहीं होटल में जाते हैं, कहीं बाहर खाते हैं, कहीं ठेले पे खाते हैं, कोई भी जगह पे खाते हैं, और कोई हमें न्योता देते हैं, उसके वहाँ जाते हैं, वहाँ खाते हैं, तो हमें कैसे खाना चाहिए? मेरे प्रियो, वहाँ भी अगर आप जाते हैं तो आप कभी भी भोजन को ऐसे ही ना खाएं, क्योंकि आप अभी सिंपल व्यक्ति नहीं हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है आपके हृदय में। हालेलुया। तो आप कोई भी चीज़ को खाते हैं तो परमेश्वर से पूछ कर खाएं। कोई भी चीज़ को अपने शरीर के अंदर आप नहीं डाल सकते। आप प्रार्थना करें, जैसे आपके सामने भोजन वस्तु कोई परोसा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, हे पिता, इस भोजन को आपने दिया है तो आपका धन्यवाद, जिसने इसे बनाया उसके लिए धन्यवाद। और इस भोजन को सबसे पहले शुद्ध और पवित्र कर, उसके बाद प्रियो आप खाएं। शुद्ध और पवित्र करके प्रार्थना करें और आमीन बोल के फिर उस भोजन को खाएं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति किस रीति से उसे बनाया है, क्या किया है, ये हम नहीं जानते, ये वो जानता है। हो सकता है उसने कुछ कर बनाया हो, कुछ करके बनाया हो। जैसे कि हम कहीं चाट खाते हैं, गुपचुप खाते हैं, कहीं भी कुछ भी खाते हैं, तो आप वो भी अपना एक दुआ प्रार्थना करके उसको ला के स्टार्ट किया है। इसलिए आप जब परमेश्वर के उसमें मंदिर बन चुके हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर में जो कुछ भी चढ़ता है मेरे प्रियो, वो शुद्ध और पवित्र चीज़ें चढ़ता है। हम ये पुराना नियम में पढ़ते हैं। तो उस रीति से अभी हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। इसलिए जो भी आप भोजन वस्तु आप डालते हैं मेरे प्रियो, आप खाते हैं शरीर के अनुसार, ये तो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा भी है, ये उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी घृणित वस्तु को आप अंदर नहीं डाल सकते और बिना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अंदर नहीं डाल सकते। इसलिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें भोजन के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इस विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे खोल कर दिया कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उसे कोई भी अगर आप कुछ को देता, आप प्रसाद को छोड़कर, प्रसाद के विषय में आपको मालूम, मैंने वीडियो बना चुका है। कोई भी भोजन वस्तु आप खाते हैं उससे पहले आप उसे प्रार्थना के जरिए शुद्ध करें। हे, आप थोड़े से प्रार्थना करें, आप गुपचुप के ठेले में भी हैं तो आप प्रार्थना करें, हे पिता, इस भोजन को शुद्ध और पवित्र कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। उसके बाद आप खा सकते हैं। हालेलुया। आपको क्लियर हो गया? आइए एक वचन और पढ़ते फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 4 और 5। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए।
हालेलुया। मेरे प्रियो, सब वस्तुएं परमेश्वर ने जो सृजी है वो हर एक वस्तु क्या है, अच्छी है। हालेलुया। लेकिन एक नियम और विधि है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उसको हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना आपको मालूम है। और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। हर एक बात में मेरे प्रियो धन्यवाद दें। प्रभु जो कुछ हमें देता है खाने के लिए, उससे पहले आप सबसे पहले उसको धन्यवाद दें, उसके बाद ही अपने मुंह में डालें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। मेरे प्रियो, इसीलिए एक वचन में हमने पढ़ा है कि अगर विश्वासी विष वाली वस्तु भी को भी पी ले तो उन्हें कुछ हानि ना होगा। ये वचन मेरे प्रियो इसीलिए काम करता है। अगर हम कोई भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करके दे रहा है तो उसका असर हमारे जीवन में ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु ने भी हमें बताया है, ये तीमुथियुस की पत्री में भी यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। इसलिए प्रियो, आप कोई भी भोजन रहे आपके शरीर में डालने से पहले आप प्रार्थना करें और उसे शुद्ध करें और पवित्र करें, उसके बाद ही उसे खाएं। हालेलुया। आइए प्रियो प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ भली भांति इस वचन को सीखे समझे हैं कि हमें भोजन करने के लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद हमें भोजन करनी चाहिए। हालेलुया। प्रिय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर सुंदर वचन एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया कि हम उसे सीखे समझे पिताजी, और आप हमें समझ दें कि हम आगे के और ऐसे अच्छी रीति से प्रार्थना करने पाएं, और हमें प्रार्थना करना सिखा पिता कि कैसे हमें हमारे सामने जो भोजन परोसा जाता है उसके लिए प्रार्थना करनी है। इन सारे विषय को आपने सीखने के लिए मदद की, आपको धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हे पिता उनके हर एक के जीवन में काम कर और उनकी समझ बुद्धि को और खोल पिता। पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद कर। तेरा दास होने के नाते मैं यह प्रार्थना करता हूँ ताकि वे दिन प्रतिदिन और मसीह यीशु में बढ़ने पाए पिता। सहायता और मदद कर प्रभु। कोई भी आपके जन पिता परमेश्वर इस ज्ञान से वंचित ना होने पाए, हर एक को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर। सारी महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।